यस हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। सो होपफुली यू आर फाइन गुड। और आपका जो प्रिपरेशन है बिल्कुल सही चल रहा होगा। आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर मुझे ये बताओ कि मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन या क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था हमारे पास जो एग्ज़ाम है SJVN सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड की जो मैं बात करता हूँ। इसमें जब मैकेनिकल पोर्शन की मैं बात करूँ तो किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है और कैसे हमें प्रिपरेशन करना चाहिए, तो आज सेशन में हम यही बात करने वाले माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन का लिस्ट है जहाँ पे आपको पता होगा दो एग्जाम पेपर के हम डिस्कस करने वाले। एक एग्जाम जब 2019 में हुआ था और दूसरा आपका जब 2023 में एग्जाम हुआ था। तो वहाँ पे एक चीज़ हम देखेंगे कि कितना किस पार्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा किस पार्ट पर आपको ज़्यादा फोकस करना है जो भी टाइम है। और साथ ही साथ एक और बात मैं बता दूँ, आपको पता होगा जो हमारा योरपीडिया और ECP का टीम है इसके लिए एक डेडिकेटेड हम लोग बैच है, तो आप हमारे साथ अपना प्रिपरेशन आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो माय डियर फ्रेंड्स, अब देखोगे 2023 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मटेरियल साइंस से आया था। 17 क्वेश्चन आया था 2023 में। जब आप 2019 की बात करोगे तो 4 क्वेश्चन था। तो 2027, अच्छा मैं एक सिंपल से आपसे बात पूछूंगा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं जैसे भी आप इंडस्ट्रियल पढ़े हो, इंडस्ट्रियल में एक अप्रोच होता है फोरकास्टिंग, है ना। फोरकास्टिंग में हम क्या करते हैं, फोरकास्टिंग में हम ये देखते हैं बैक डाटा से लेके कि आगे क्या आ सकता है, इसको हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। फोरकास्टिंग में यही करते हो ना, बहुत सारा मेथड होता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँगा कि क्या हमको हाँ बोलोगे सर 2019 में 4 ही क्वेश्चन था, 2023 में कितना क्वेश्चन था, 17 क्वेश्चन था। तो जब आप पढ़ते हो ना इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, वहाँ पे जब पढ़ते हो फोरकास्टिंग में स्मूथ मेथड जो होता है, जिसमें आप क्या करते हो, जो लेटेस्ट वैल्यू होता है उसको हम ज़्यादा वेटेज देते हैं, है ना। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड जो बोलते हो, तो लेटेस्ट जो वैल्यू होता है उसको हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं। लेटेस्ट जो क्वेश्चन होता है, लेटेस्ट जो डाटा होता है बेसिकली। तो आप यहाँ पे देखो मटेरियल साइंस मैं बोलूँगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है माय डिफरेंस। वो बात अलग है कि 2019 में बस 4 क्वेश्चन आया था, यहाँ पे 17 क्वेश्चन था। तो अगर मैं सिर्फ मटेरियल साइंस की बात करूँ तो लगभग 10 से 11 क्वेश्चन आपके एवरेज बनता है। बट मैं बोलूँगा इस बार आप देखना 17 आया था तो ये 18-19 हो सकता है या 15-16 हो सकता है, उससे कम नहीं होगा। तो मटेरियल साइंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, आपको करना है, इसलिए मैं सबसे ऊपर इसको रखा हूँ। साथ ही मटेरियल साइंस में क्या था, मटेरियल नाम दे देगा, उसका BCC स्ट्रक्चर है कि FCC है, इसमें से किसका स्ट्रक्चर क्या है, APF क्या होता है, आयरन कार्बन डायग्राम से क्वेश्चन आया हुआ था। कुछ नॉन फेरस मटेरियल का क्वेश्चन था हमारे पास, है ना। तो ये सब आप देखोगे। एलोइंग एलिमेंट का था कि सल्फर ऐड करेंगे तब क्या होगा, कास्ट आयरन या स्टील की बात करो। क्रोमियम क्या होता है, इस क्रोमियम ऐड करने से क्या मतलब इनहेंस होगा, कौन सा प्रॉपर्टी, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो मटेरियल साइंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं जब बात करता हूँ हमारे पास दूसरा सब्जेक्ट, तो आप देखोगे इंडस्ट्रियल, जो मैं बात कर ही रहा था। 13 क्वेश्चन था 2013 में 2023 में, और 2019 में 7 क्वेश्चन था। मतलब 20 क्वेश्चन, एवरेज मैं देखूंगा 10 क्वेश्चन। बट इस बार आप अगर एक्सपेक्ट कर सकते हो तो 12, 13, 14 आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से भी एक्सपेक्ट करो, क्योंकि ज़्यादा रोल है दोस्त इंडस्ट्रियल का। आप समझ रहे हो ना कैसे मैनेज कर रहे हो फंड वगैरह, और इसके सिवाय कैसे आपको फोरकास्टिंग करना, आने वाले टाइम में क्या डिमांड होने वाली, बहुत सारे फैक्टर है। EOQ मॉडल क्या होता है, CPM पर्ट का क्वेश्चन था हमारे पास। CPM पर्ट में पर्ट का जो टाइम होता है ना, एक्सपेक्टेड टाइम जो निकालते हो टी करके, ये फॉर्मूला सब क्वेश्चन आया हुआ था। तो 13 क्वेश्चन था और ये था। इसके बाद देखो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 2019 में माय डियर फ्रेंड्स 17 क्वेश्चन था और 2023 में आपका 12 क्वेश्चन है। अगर आप एवरेज देखोगे तो 15 से 16 क्वेश्चन। तो प्रोडक्शन आपका फिक्स होने वाला है दोस्त, ये 12-13 क्वेश्चन रहेगा और ये फिक्स है। 12-13 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा, मे बी 14 भी मिल जाए। तो प्रोडक्शन में जो हो गया, कास्टिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, मेटल फॉर्मिंग हो गया। ज़्यादातर क्वेश्चन मुझे जब मैं एनालिसिस कर रहा था पेपर का, तो मुझे कास्टिंग और वेल्डिंग का ज़्यादातर क्वेश्चन दिखा था। कुछ क्वेश्चन हमें मेट्रोलॉजी का भी दिखा था, कुछ क्वेश्चन हमें मेटल फॉर्मिंग का भी दिखा था, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन कास्टिंग, वेल्डिंग और मेटल कटिंग के पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन लिया गया था। तो उस पर आप इस पार्ट को ज़्यादा फोकस करो, ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अदर देन डैट आप कैट कैम से भी कुछ क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन हमारे जैसे मैंने आपको बताया मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन से था। इंस्पेक्शन से बेसिकली क्वेश्चन था, सरफेस रफनेस वगैरह जो मेजर करते हो ये था, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस करो। मटेरियल साइंस में और क्वेश्चन जो आपको थोड़ा बहुत जो आया था, यहाँ पे प्रोडक्शन की जब बात करोगे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ गया था आपका, जो इधर की बात करते हो अपना क्या बोलते हो, लेथ मशीन का है ना, टेलस्टोक, हेडस्टोक वगैरह, स्पैंडल वगैरह, इससे क्वेश्चन था। इसके बाद हम आते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का। जब आप देखोगे 2023 में 11 क्वेश्चन था, 2019 में यहाँ पे 17 क्वेश्चन था। एवरेज आप देखोगे तो लगभग 14 क्वेश्चन बनता है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स आप मान के चलो 10 क्वेश्चन आपको आना ही आना है। यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन था बाउंड्री लेयर थ्योरी से, है ना। बाउंड्री लेयर थिकनेस जो होता है, प्रोफाइल दिया था, बाउंड्री लेयर थिकनेस बोलता था, या डिस्प्लेसमेंट थिकनेस बोलता था आपको निकालने के लिए, या एनर्जी थिकनेस बोलता था आपको निकालने के लिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर मुझे फ्लूइड मैकेनिक्स से दिखा था। कुछ क्वेश्चन हमारे पास जो होता है ना, स्ट्रीम फंक्शन दे रखा है, किसी एक पॉइंट पे वेलोसिटी पूछ लिया था, कहीं वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन दिया हुआ था।
तो इस तरह से क्वेश्चन था हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स में। बर्नौली से कुछ क्वेश्चन था, तो ये सब आप देखोगे। इसके बाद जो हमारे पास जो हाईएस्ट वेटेज में था मशीन डिजाइन, मशीन डिजाइन से 10 क्वेश्चन था, 2019 में 5 क्वेश्चन था, मतलब 7 से 8 क्वेश्चन आपको मशीन डिजाइन से भी देखने को मिलेगा कि एवरेज मैं देखूं, बट 6-7 क्वेश्चन आप यहाँ से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोलिक मशीन, जहाँ से 7 क्वेश्चन था, 2019 में 8 क्वेश्चन था, मतलब इस बार भी लगभग देख लो इसका सेम है, 7-8 है, मतलब इस बार भी आपका ऐसा ही क्वेश्चन दिखेगा, 7 से 8 क्वेश्चन आपको दिखने वाला। फ्लूइड जब मशीन की बात करते हो, हाइड्रोलिक्स मशीन जिसको तुम फ्लूइड मशीनरी भी बोलते हो, वहाँ पर वही था, मतलब समझ रहे हो, पेल्टन टरबाइन या रिएक्शन टरबाइन, और क्या बोलते हैं कि किस हेड के लिए कौन सा टरबाइन हमारा सूटेबल होता है ना। यहाँ पे और जो बात करते थे यूनिट स्पीड, यूनिट डिस्चार्ज, इस सब पे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिला था, तो इस को ज़्यादा फोकस करोगे। इसके बाद आते हैं हम हमारे पास नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है सोम, जहाँ पे 8 क्वेश्चन था और 2019 में 13 क्वेश्चन था, तो 8 मतलब आप एवरेज मान चलो 10 से 11, मतलब 9-10 क्वेश्चन आपको सोम से भी एक्सपेक्टेड है। अगर मैं ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो अपना क्या बात करते हो, ये जो तुम बोलते हो ना फोरकास्टिंग, इस आधार पर हम लोग जज करें, एवरेज नहीं निकाल रहे हैं, फोरकास्ट करो। फोरकास्ट में जो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड होता है, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड, उसको यूज करके जो लेटेस्ट डाटा होता है उसको ज़्यादा वैल्यू दो। इस आधार पर आप देखोगे तो तकरीबन 8-9 क्वेश्चन आपको दिखेगा यहाँ से सोम से भी। सोम में क्या सब क्वेश्चन था, जैसे प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन था, इसके बाद डिफ्लेक्शन का कुछ क्वेश्चन था, SFD BMD का कुछ क्वेश्चन देखने को मिला था हमें, है ना। और मोस्टली क्वेश्चन जो था ना, ये जो मोर सर्कल होता है ना, कम्प्लेक्स स्ट्रेस, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दिया हुआ है ना, टाउ दिया हुआ है, तो ये पूछता था प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगा, इस टाइप का ज़्यादातर क्वेश्चन मुझे देखने को मिला था, तो उस पर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करोगे। इसके बाद आ जाओ माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट होता है हमारे पास थर्मोडायनामिक्स, जहाँ पे 4 क्वेश्चन था 2023 में और 14 क्वेश्चन था 2019 में, 14 क्वेश्चन था। तो इस बार मुझे लगता है थर्मोडायनामिक्स का भी 5-6 क्वेश्चन आपको दिखेगा ऑन एन एवरेज। इसके बाद देखो, अच्छा थर्मोडायनामिक्स कैसा क्वेश्चन था मैं बता दूं, 2-3 जगह से क्वेश्चन था। एक तो तुम्हारे पास जो वर्क निकालते हो डिफरेंट प्रोसेस में, इसका एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला था कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन था जो तुम्हारा थर्मोडायनामिक्स रिलेशनशिप होता है, मैक्सवेल रिलेशन वगैरह, वहाँ से क्वेश्चन था। थोड़ा इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना आप, तो यहाँ से, और यहाँ पर भी हमें ऐसा ही देखने को मिला था। अब देखो, अच्छा थर्मोडायनामिक्स के बाद आप देखोगे थर्मोडायनामिक्स का एप्लीकेशन है पावर प्लांट, बट पावर प्लांट से 12 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन, मतलब पावर प्लांट तो मिनिमम 10 क्वेश्चन मान के चलो। पावर प्लांट में सर क्या कहाँ से क्वेश्चन था, अगर मैं इसकी बात करूं तो पावर प्लांट में कुछ क्वेश्चन था रैंकाइन साइकिल से, समझ रहे हो, रैंकाइन साइकिल, कुछ क्वेश्चन जो ब्रिटन साइकिल था, और ज़्यादातर क्वेश्चन हमें कंप्रेसर से देखने को मिला था। तो यहाँ पे आप कंप्रेसर थोड़ा ध्यान से देख लेना। और कुछ क्वेश्चन जो था आपका जो ATD अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स जिस पार्ट में, जैसे क्या जो बात करते हो बॉयलर वगैरह, बॉयलर का माउंटिंग क्या है, उनका ऐसे सीरीज क्या होता है ना, तो इस तरह का क्वेश्चन भी हमें पावर प्लांट से देखने को मिला था। तो थोड़ा ये आप देख लो 10-11 एक नंबर का, मतलब 10 क्वेश्चन तो आपको मिनिमम देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और ये 3-4 टॉपिक थोड़ा अच्छा से कर लेना माय डियर फ्रेंड्स। आगे आ जाओ, RAC से बस RAC से एक क्वेश्चन था, लेकिन जब आप बात करते हो 2019 में 9 क्वेश्चन था, तो RAC का वेटेज उन्होंने कम किया है अभी रिसेंटली, तो RAC से कम ही क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2-3 क्वेश्चन, वो भी जो साइकोमेट्री होता है वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, साइकोमेट्री आप देख लो। इसके बाद जो तुम्हारे पास रिवर्स ब्रिटन साइकिल होता है, रिवर्स रैंकाइन साइकिल है ना, जो तुम VCRS की बात करते हो, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, तो इस टाइप से यहाँ से कुछ क्वेश्चन हमें जब मैं एनालिसिस कर रहा था यहाँ पे, तो मुझे देखने को मिला था। अब देखो IC इंजन 4-2, मतलब IC इंजन वही मान के चलो 3-4 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है हमारे पास हीट ट्रांसफर, पहले 5 क्वेश्चन था, अब 8 क्वेश्चन था, ऑन एन एवरेज मान के चलो 6 क्वेश्चन। यहाँ पे क्या क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन हमें रेडिएशन से देखने को मिला था, एक क्वेश्चन कन्वेक्शन का था, एक क्वेश्चन आपका हीट एक्सचेंजर का था, और 2 क्वेश्चन जब मैं देख रहा था कंडक्शन जो अपना होता है क्या बोलते हो कंडक्शन, यहाँ से था, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारे पास, अच्छा यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसलिए ऐसा हो रहा है, IC इंजन हो गया। अब देखो हीट ट्रांसफर को मैंने आपको बता दिया। टोम देखो 2023 में 9 क्वेश्चन था, 2019 में बस 1 क्वेश्चन था थ्योरी ऑफ मशीन से, तो थोड़ा समझ सकते हो इस बार कैसे हो सकता है, एवरेज आप लगा लो। टोम में कहाँ से क्वेश्चन था, तो टोम में जो आपका गियर ट्रेन था माय डियर फ्रेंड्स, है ना, गियर ट्रेन की बात करो। इसके बाद जो मैकेनिज्म होता है पहला चैप्टर, वहाँ से कुछ क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन हमें गवर्नर से देखने को मिला था, और कुछ क्वेश्चन फ्लाई व्हील का था। तो ये 4 टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने देखा था टोम में, तो इसको आप थोड़ा अच्छा से कर लोगे। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है, मिसलेनियस में कुछ मैथ का एक आध क्वेश्चन आ गया था, कुछ साइंस एंड टेक का 1-2 क्वेश्चन था, तो ये मैंने इसलिए इसको मिसलेनियस में डाल दिया था।
तो ये था आपका क्वेश्चन का ओवरऑल पैटर्न, और जो मैंने आपको टॉपिक बोला उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरी है। और अपना प्लानिंग आप करोगे। क्वेश्चन यहाँ पे जो भी था मोस्टली क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल होता है, न्यूमेरिकल बहुत कम क्वेश्चन था। तो न्यूमेरिकल मतलब ऐसा नहीं, न्यूमेरिकल भी था तो सीधा फार्मूला बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल आया था। स्पेशली जब हम सोम की जो बात कर रहे थे आपके साथ, जहाँ पे हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड करना था मैक्सिमम या मिनिमम, या शेयर स्ट्रेस हमें मैक्सिमम फाइंड करना था, तो उस केस में आपको देखने को मिला था न्यूमेरिकल। बाद में कि मोस्टली क्वेश्चन हमारा थ्योरेटिकल था। थर्मोडायनामिक्स में भी जो हीट एंड वर्क का क्वेश्चन था न्यूमेरिकल था आपका। पावर प्लांट का कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल था, कुछ थ्योरी था। मशीन डिजाइन में भी न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों था। बट आप ऐसे मान के चलो मोस्टली क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल दिखेगा, न्यूमेरिकल कम दिखेगा, तो थोड़ा आप अच्छा से हो सकते हो प्रिपेयर, ठीक है। तो ये माय डियर फ्रेंड्स एक हमारा, मैंने आपको एक रफली आइडिया दिया कि क्या क्या करना है और आपको कैसे करना है। तो ये हमारा इंडस्ट्रियल, ये पूरा का पूरा जो था मैंने आपको बता दिया हूँ कि क्या है। अब आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, स्ट्रेटेजी बनाओ कि कैसे हमें प्लानिंग करना है, कैसे हमें स्टार्ट करना है। देखो मटेरियल साइंस है थोड़ा छोटा सा, आप जानते हो कि नहीं, 15, 18, 20 घंटा में मटेरियल साइंस आप कंप्लीट कर सकते हो, बट वेटेज अच्छा खासा है तो आप इसे छोड़ नहीं सकते हो। प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, बट क्वेश्चन थोड़ा कम आया है। बट मैंने जैसा आपको बताया कास्टिंग वेल्डिंग की बात है, मेटल कटिंग, अच्छा से देख लो, आपका काम बन जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगा, बहुत आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। यहाँ से एक सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज जो होता है ना, वहाँ से एक न्यूमेरिकल भी आया हुआ था हाँ प्रोडक्शन में। फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने आपको बता दिया, मशीन डिजाइन की मैंने आपको बात कर लिया, हाइड्रोलिक्स मशीन जो मैंने आपको बता दिया, सोम, थर्मोडायनामिक्स। यहाँ पे अगर तुम चाहोगे तो इस तीनों का आप थर्मल इंजीनियरिंग में डाल देते हो ना, चारों को अगर आप बात करते हो तो ये जो है ना कहाँ कहाँ थर्मो RAC पावर प्लांट, ये पूरा थर्मल इंजीनियरिंग का है। तो आप जोड़ सकते हो। टोटल क्वेश्चन 12, 4, 16, 4, 20, 21 क्वेश्चन आपको टोटल लगभग 2023 में आपको थर्मल से देखने को मिला था। अगर आप बात करोगे प्रोडक्शन तो 17 प्लस मतलब जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात कर लो तो यहाँ पे मटेरियल साइंस और ये प्रोडक्शन मिला दो तो तकरीबन आप देख सकते हो 29-30 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिला था। नेक्स्ट जो होगा हमारे पास जो तुम बात करोगे डिजाइन का, डिजाइन में सोम आ गया, तुम्हारा MD आ गया। MD कहाँ गया, मैं डिफेंस मशीन डिजाइन हो गया 18, और टोम भी ले लो तो लगभग 27 क्वेश्चन आपको यहाँ भी देखने को मिला था। तो इस तरह से आप नंबर को क्वेश्चन को आप मतलब जो पार्ट होता है पूरी मैकेनिकल को आप 3 भाग में आराम से डिवाइड कर सकते हो। नहीं, थर्मल हो गया मेनली रूप से, प्रोडक्शन हो जाएगा और आपका डिजाइन हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखो क्या वेटेज है और अपना प्लानिंग स्टार्ट कर दो। और ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल या टफ न्यूमेरिकल पर फोकस नहीं करना है, अपना बेसिक्स क्लियर करो और आपको आराम से एग्जाम निकल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलो थैंक यू एंड गुड लक, फॉर्म भरो आप, थैंक यू एंड गुड लक। और जब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो और भी हम बात करेंगे, ठीक है दोस्त। थैंक यू ऑल।